press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सभा में बैठे बैठे आज महाराज धृतराष्ट्र मन की गाड़ी पर सवार होकर कहीं दूर निकल गए थे। न जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए थे। महाराज जब इस तरह विचारमग्न मुद्रा में होते हैं तब संजय के पास मक्खियां उड़ाते हुए महाराज के वर्तमान में लौट आने का इंतजार करने के अलावा कोई और काम नहीं होता। प्रोटोकॉल के चलते हर वक्त उन्हें अलर्ट भी रहना होता है। तभी अचानक से महाराज चेतन हुए। गला खंखारते हुए बोले, संजय, अयोध्या से लौटने के बाद डंकापति की कोई सूचना है? संजय संयत स्वर में बोले, जी महाराज, अयोध्या से लौटकर डंकापति फिर से कोप भवन में चले गए हैं। न किसी से मिलना जुलना, न कोई सभा बैठकी, न कोई इवेंट। बस जटाएं बढ़ाते जा रहे हैं। चेहरे पर सन्यासी भाव आता जा रहा है। धृतराष्ट्र को यह बात खटकी, सो उन्होंने संजय से अपनी शंका जाहिर की। भला राजा के चेहरे पर सन्यासी भाव क्यों? क्या डंकापति वानप्रस्थ जाने की सोच रहे हैं? संजय ने धृतराष्ट्र के मन की दुविधा को तुरंत दूर करते हुए कहा, नहीं महाराज, डंकापति के 1000 रूप हैं। संजय फिर से बोले, यह भी उनके 1000 रूपों में से बस एक रूप है। आपको तो पता ही है कि जल्द ही बंगाल में चुनाव होने हैं। इस पर महाराज ने सहमति में सिर हिलाया। संजय ने फिर से बोलना शुरू किया, डंकापति ने इस बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर बनने का तय किया है। धृतराष्ट्र की भ्रिकुटियां अचानक से तन गई। वो तमतमा कर बोले, यह क्या मजाक है? अभी तो उन्होंने प्रभु को अपना बगल बच्चा बनाने की गलती की थी, अब गुरुदेव की जगह लेने की कोशिश। संजय ने गले की हड्डी को लगभग छूकर कसम खाने वाली मुद्रा बनाकर बोला, गुस्ताखी माफ महाराज। कुछ दिन पहले तक तो वो नेहरू भी बनना चाहते थे। उनकी अपनी माताजी को लिखी गई चिट्ठियों वाली किताब भी आ गई है। धृतराष्ट्र बेसब्र होकर बोले, और अयोध्या का क्या? संजय ने कहा, अब वहाँ 2024 में मजमा लगेगा महाराज। 36 महीने में मंदिर बनाने का टारगेट है, यानी 2023 तक सारी तैयारी हो जाएगी। 37वां महीना शुरू होते ही देश में 18वीं लोकसभा की लगन लग जाएगी और डंकापति फिर से अयोध्या फीता काटने के लिए पहुंचेंगे। धृतराष्ट्र डंकापति की इस दूरदर्शिता पर मन ही मन मुदित हुए, लेकिन हर दिन रूप बदलने वाली बात महाराज को चिंता में डाल रही थी। संजय ने स्थिति को ताड़ते हुए कहा, महाराज, मेरी सलाह है आप एक बार उन्हें सभा में तलब करें। कहीं किसी दिन वो कोई बड़ा टंटा न खड़ा कर दें। महाराज को संजय की बात जम गई। उन्होंने कहा, ठीक है, उचित मुहूर्त पर उन्हें सभा में हाजिर होने का संदेश भिजवाओ। इसके बाद सभा विसर्जित हो गई। महाराज अंतःपुर में लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद समय समय पर आपके सामने आता रहेगा। अब हम फिर से खबरिया चैनलों की दुनिया में वापस लौट चलते हैं। अमीश देवगन, भारतीय टेलीविज़न की दुनिया का वो सितारा जिसकी दंत कथाएँ आज से 1000 बरस बाद सरज़मीन हिंद पर कहीं सुनी जाएंगी। एक तो यह पहले कहता क्या है खुद भी नहीं समझता। मैं इस वाले की बात नहीं कर रहा। और बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। बजरंग बली से बड़ा भक्त हनुमान जी का कोई नहीं। मैं बात कर रहा हूं इस वाले वीडियो की। आज आर पार में बहस नहीं होगी, आज सिर्फ संवाद नहीं होगा, क्योंकि आर पार में जब हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसे अंजाम तक लेकर जाते हैं। मैंने इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत पर कोई भी डिबेट नहीं करी, लेकिन आज मैं कर रहा हूं क्योंकि बड़े तथ्य और सत्य के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं। 5 मिनट पहले इसने कहा कि आज हम कोई बहस नहीं करेंगे, कोई संवाद नहीं करेंगे, और 5 मिनट बाद ही टीवी के पर्दे पर 8 खिड़कियां खुल गई, कंगारू कोर्ट लग गई। देश की सबसे बड़ी बहस। क्या बात की चर्चा के में चर्चा में जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं तो आज जो पिछले 50 दिन से रायता जीजा ने कहा हुआ है उसी की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं ये तो साजिश थी। आप सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का पेशेंट बता दो और बोलो उसने खुद फांसी लगा ली, उसने खुद आत्महत्या कर ली। कैसी लॉजिकल बात करते हैं आप लोग। ना ये
ये लोग की बात मत करिए, कुछ भी हो सकता है। आप क्या सीनियर फिल्म के डायरेक्टर थोड़ी हो, ऐसे बोले कुछ कीप क्वाइट नाउ, यू क्रॉसिंग द लिमिट नाउ, कीप क्वाइट नाउ। और इनकी पत्रकारिता का स्तर इतना आला दर्जे का है कि कोई भी आसानी से पूछ लेता है। सिर्फ रिया के अकाउंट में नहीं, उसके भाई के अकाउंट में भी। पहली बार तो शो में आ रहे हो, पहली बार तो शो में आ रहे हो, आप बड़े सीआईडी के इंस्पेक्टर बन रहे हो। और संवाद का स्तर इतना आला दर्जे का कि आपस में एक दूसरे का बाल नोचने का मौका नहीं मिले तो तथाकथित एक्सपर्ट अकेले ही अपना बाल नोचने लगते हैं। खिलाते रहिए। नासिर, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब्दों की मर्यादा के साथ बोले। और किसी बाप ने अपना बेटा खोया है। मेरी सारी संवेदना अभिनेता नासिर अब्दुल्ला के साथ है। अमीश, अर्नब, सरदाना जैसों से खोपड़ी लड़ाने के बाद किसी की भी यह दशा हो सकती है, लेकिन रिपब्लिक भारत वालों का क्या? पहले ये किसी को बुलाते हैं और फिर कहते हैं नहीं, आपने जो कहा उसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। मतलब ये कि आप किसी को बुलाएंगे और फिर वो जो कहेगा उसमें इनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता। ठेलना इनको अपनी ही बात है, और अगर सामने वाला कुछ बोल दे तो विक्रम सिंह यादव बोलते मत जाइए, मेरा सवाल सुनिए, क्योंकि जवाब जिनके पास नहीं होता है वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं। विक्रम सिंह यादव, सवाल सुनिए। अरे भाई, इस शो में बोल कौन रहा है, जरा आप भी देखिए। ये मोहतरमा जो कह रही हैं कि बोलिए मत, उन्होंने ऐसी टीवी चैनलों की एक संस्कृति विकसित कर दी है जहां किसी और को बोलने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। जज, मुंसिफ, मुद्दई, सब कुछ वो स्वयं हैं। एंकरा की इस यातना से पीड़ित इस बेचारे तथाकथित सुशांत सिंह मामलों के विशेषज्ञ की बत्ती बुझ गई। सीधे जवाब दीजिए उनके सवाल का। तो मैं तो रेलेवेंट सवाल जो अनुजा ने उठाया उस पर जा रही हूँ। क्या किया वो बताइए लोगों को। दो दिन अरे सुनेंगे आप, अंकित आचार्य के गले के ऊपर जब निशान देखा है सुशांत के गले पे कि बेल्ट का निशान है, तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जब यह सो कर उठा तो देखिए कैसे अपने दिव्य ज्ञान से इस पूरी धरा को चौंधिया दिया। सुशांत सिंह राजपूत जानते थे इसके बारे में। सुशांत सिंह राजपूत भली प्रकार से जानते थे कि क्या सच है। दिशा सालियान उन्हें बताना चाहती थी, और सुशांत सिंह राजपूत की आवाज दबाने के लिए उनका हत्या उनकी करी गई। यह आत्महत्या का केस नहीं है। एक है अपने बाबा जी जो अपनी चतुराई से बाज नहीं आ रहे। आपको याद होगा कोरोनिल के नाम पर किस तरह से उन्होंने पूरे देश को ठगने का इंतजाम कर लिया था। समझ गए ना आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पतंजलि वाले बाबा अब वो बांसुरी वाले बाबा बनना चाहते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर इंडिया टीवी के दिल फरेब पर्दे पर बाबा का बांसुरी वादन पूरे देश ने देखा। और देखिए स्वामी रामदेव इस वक्त किस अवतार में हैं। उनके हाथ में बांसुरी है और एक बगल में एक नन्हा सा गोपाला बैठा हुआ है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वामी जी प्रणाम, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आपने महसूस किया कि बाबा की बांसुरी में कोई खुदाई करिश्मा है। बाबा ने जब फूंकना बंद कर दिया तब भी बांसुरी सुरीले सुर फेंकती रही। नहीं पकड़ पाए तो एक बार फिर से देखिए। स्वामी जी, आप खुद बजा रहे थे तो थोड़ा सा सुना दीजिए। और झांसों से बाबा जी को बहुत प्यार है। आज ये बांसुरी से झांसा दे रहे हैं, पर वो वाले दिन भी आपको याद होंगे। अब हम टेलीविज़न ज्ञान की इस दुनिया से बाहर निकलते हैं। बीते हफ्ते बंगलोर में दंगा भड़क उठा। कांग्रेस पार्टी के एमएलए के भतीजे ने फेसबुक पर इस्लाम और पैगंबर से जुड़ी कुछ अपमानजनक बातें लिखी। इसकी प्रतिक्रिया में आहत होने को तत्पर बैठा एक समूह तत्काल आहत हो गया। फेसबुक पोस्ट ने उसकी रोजी रोटी और रोजगार संबंधी सभी चिंताओं को पीछे धकेल दिया और वो लोग हिंसा, आगजनी, मारकाट के लिए सड़कों पर उपलब्ध हो गए। यह घटना का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू देखिए।
किस तरह से मीडिया ने इसे दिखाया। आखिर इस दंगा तंत्र का बड़ा हैंडलर कौन है? क्योंकि याद कीजिए, दिल्ली में इसी साल हिंसा हुई थी और अब खुलासा हो चुका है कि यह हिंसा पूरी साजिश थी। आपकी पार्टी क्या मुसलमानों की पार्टी एसडीपीआई? लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। इस देश में अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाता है तो उसे सांप्रदायिक घोषित करने में जरा भी देर नहीं लगती, लेकिन किसी की धार्मिक टिप्पणी पर एक शहर को आग भी लगा दी जाए तो वो लोग कुछ नहीं बोलते। जिन लोगों को जय श्री राम के नारे अच्छे नहीं लगते, उन लोगों के मुंह बंद होते हैं जिनको मैं बार बार कहता हूं कि ये शैतान है, ये हरामी है, ये कुत्ते हैं। क्योंकि अपने पाप छुपाने हैं, आग लगाई शहर भर में, उसको छुपाने के लिए सर राजस्थानी क्यों? अबू धाबी से भी ले आइए सर थोड़ा निकाल के, सऊदी अरबिया से भी निकाल लाइए सर थोड़ा, सीरिया से भी निकाल लाइए, केवल राजस्थान में क्यों रुक जा रहे हैं? बीते कुछ सालों में अनगिनत बार घट चुकी इस तरह की घटनाओं का विस्तार है बेंगलोर की घटना। किसी ने फेसबुक पर धार्मिक टिप्पणी की और लोग दंगे फसाद में मुब्तला हो गए। क्या इसे सिर्फ एक समूह की कबीलाई मानसिकता को दोष देना सही है? क्या यह सब इतना सीधा और सपाट है? क्या जिस पुलिस प्रशासन को इससे निपटना था उसने इस मामले या इस जैसे तमाम मामलों में ईमानदारी बरती? राजनीतिक आकाओं और उनकी राजनीतिक विचारधारा के नीचे अपनी संवैधानिक शपथ को दांव पर लगा चुके सिस्टम से आपको क्या मिलेगा? बार बार देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर महिलाओं को, विपरीत विचार वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पत्रकारों को खुलेआम जान से मारने की धमकी, बलात्कार की धमकी, परिवार को नुकसान पहुंचाने की ऑनलाइन धमकियां दी गई, लेकिन सिस्टम चुप रहा, चाहे वह पुलिस हो या न्यायपालिका। बेंगलोर में भी पुलिस ने शुरू में यही किया। शुरुआत में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसने टालमटोल किया। यह समझना ज़रूरी है कि लोग कानून हाथ में लेने को तभी मजबूर होते हैं जब उन्हें सिस्टम से भरोसा नहीं मिलता। सुरक्षा का भरोसा, न्याय का भरोसा। जब लोगों के भीतर असुरक्षा इस कदर फैल जाती है कि यह सिस्टम आपके साथ नहीं है, तब लोग खुद ही त्वरित कबीलाई न्याय को आसान जरिया समझ लेते हैं। हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद की राजनीति ने वही असुरक्षा एक समुदाय के भीतर गहरे तक भर दी है। जब अखलाक की हत्या के आरोपी का शरीर तिरंगे से लपेटा जाता है, तब तिरंगे का ही अपमान नहीं होता, बल्कि एक समाज की असुरक्षा भी बढ़ती है। जब सैकड़ों साल से दो समुदायों के बीच विवाद का मुद्दा रही अयोध्या में भूमि पूजन करने खुद प्रधानमंत्री चले जाते हैं, तब एक समुदाय के भीतर असुरक्षा बढ़ती है। सबका प्रधानमंत्री दरअसल एक समुदाय के पक्ष में खड़ा दिखता है। जब संविधान की शपथ लेकर योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कहते हैं कि मैं मंदिर का उद्घाटन तो करूंगा लेकिन मस्जिद का नहीं, तब यह असुरक्षा और बढ़ती है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। असली बदलाव कहाँ लाना है। मैं जब मर जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। पेशानी यानी माथा। राहत इंदौरी साहब की ये लाइन हिंदुस्तान के मुस्तकबिल से उनके गठबंधन की निशानी है। 70 बरस की उम्र में कोरोना से उनका निधन हो गया। उनकी बेबाक कलम लोगों के दिलों में उन्हें हमेशा जिंदा रखेगी। राहत साहब की करीबी सहयोगी रही खुशबू शर्मा ने उन्हें उन्हीं के कुछ अशार से श्रद्धांजलि दी है। वो शायर थे, पढ़ती हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इस हौसले के बेहतरीन अशार उन्होंने कहे और कुछ यूँ कहा कि ज़ुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, ज़ुबां तो खोल नज़र तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे, मैं कितनी बार लुटा हूँ हिसाब तो दे। और मोहब्बत के कैसे अशार उन्होंने कहे कि फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो, फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो। इश्क ख़ता है तो ये ख़ता एक बार नहीं 100 बार करो, इश्क ख़ता है तो ये ख़ता एक बार नहीं 100 बार करो। और कुछ अशारियों कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक रोज़ मरने वाला था। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में newslaundry.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
आप इस तरह की जो कहानियाँ हैं, जो धृतराष्ट्र और संजय संवाद से पैदा होने वाला एक हमने कोशिश की है, उससे एक व्यंग पैदा करने की, उसको भी आपको बार बार हम सुनाते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना सहयोग हमें दें, आप अपना समर्थन हमें देते रहें, ताकि हम इस तरह का काम और ईमानदारी से आपके सामने लाते रहें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।